प्रभु जगन्नाथ की दुनिया से हुई भविष्यवाणी। मोदी विरोधी गैंग के हौसले हुए पस्त। क्या जीत कर भी हार जाएगी कांग्रेस? प्रभु जगन्नाथ के घर से दिखा 2024 का भविष्य। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कर्नाटक के चुनावी नतीजों ने कांग्रेस को जिंदा कर दिया है। बैक टू बैक चुनाव हारने वाली कांग्रेस, नेताओं की बगावत झेलने वाली कांग्रेस और आपसी खींचतान से परेशान कांग्रेस के दिन अब बदलते नजर आ रहे हैं। कर्नाटक में मिली शानदार जीत ने कांग्रेसियों के दिलों में जीत की आस जगा दी। 2024 का लोकसभा चुनाव जीतना ही अब देखिए कांग्रेस का मिशन बन चुका है। कांग्रेस मुक्त भारत का ख्वाब देखने वाले पीएम मोदी की राह अब मुश्किल होती दिख रही है, क्योंकि अब कर्नाटक समेत 4 राज्यों में कांग्रेस बहुमत के साथ राज कर रही है। देश के देखिए 22% भौगोलिक इलाके पर कांग्रेस का शासन है और देश के 13% आबादी पर कांग्रेस राज कर रही है। लेकिन क्या जीत कर भी मोदी विरोधी गैंग हार जाएगा? आज ये सवाल इसलिए क्योंकि प्रभु जगन्नाथ की दुनिया से एक ऐसी भविष्यवाणी सामने आई है जिसने एंटी मोदी गैंग के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। 2014 से केंद्र की सत्ता पर मोदी का राज है और बीते 9 सालों में देखिए मोदी के दमदार नेतृत्व में दुनिया ने भारत की तस्वीर को बदलते हुए देखा है। आप भी मानेंगे कि आज का भारत अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा। आज भारत देखिए शक्तिशाली देशों की आंखों में आंखें डालकर बात करता है, विश्व पटल पर खुद का पक्ष रखता है और गोली की रफ्तार से देश में विकास भी हो रहा है। विकासशील भारत अब विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, जो कि देखिए मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की बजाय सरकार की खामियां ढूंढना विपक्ष का काम होता है और इस कारण सरकार पर हमला करने से विपक्ष पार्टियां कभी कोई मौका नहीं चूकती है। अब जो कि लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम का वक्त बचा है और ऐसे में मोदी रथ को रोकने के लिए देश भर का विपक्षी खेमा एकजुट होने की कोशिश कर रहा है। क्या ममता बनर्जी, क्या नीतीश कुमार देश में खिलता कमल मुरझा जाए, इसके लिए मोदी विरोधी गैंग ने एड़ी चोटी का जोर लगाना अभी से शुरू कर दिया है। कर्नाटक की जीत से जीवित हुई कांग्रेस को अब फिर से राहुल गांधी में आगामी प्रधानमंत्री नजर आ रहा है। लेकिन क्या सच में मोदी की राह मुश्किल है? क्या पीएम मोदी जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे? समय से पहले आने वाले समय को लेकर इस बार पूरी शहर भगवान जगन्नाथ की दुनिया से एक निराली भविष्यवाणी हुई है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बातों ही बातों में कुछ ऐसा बोल दिया जिसमें छिपी भविष्यवाणी ने मोदी विरोधियों की नींद उड़ा दी है। दरअसल मौका था उड़ीसा की पहली वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाने का। नवीन बाबू ने देखिए पीएम मोदी से पुरी, राउरकेला और भुवनेश्वर हैदराबाद के बीच ऐसी 2 ट्रेनें चलाने का अनुरोध किया। अब दिल्ली में बैठे बैठे पीएम मोदी ने उन्हें बड़े ध्यान से लाइव सुन रहे थे। वो पटनायक ने बताया कि हाल ही में उन्होंने प्रधानमंत्री से मिलकर पुरी में प्रस्तावित श्री जगन्नाथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विस्तृत चर्चा की और इसके बाद उन्होंने ये भी बताया, मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के सहयोग और समर्थन से ये हवाई अड्डा 3 से 4 साल के भीतर तैयार हो जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री इसे राष्ट्र को समर्पित करने के लिए श्री क्षेत्र यानी कि पुरी आएंगे। अब बस फिर क्या था, ये बात सियासी गलियारों में तूफान बनकर उड़ गई। गौर करने वाली बात यहाँ ये है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का ये कहना है कि भाई 3 से 4 साल के भीतर तैयार हुए हवाई अड्डे का उद्घाटन स्वयं पीएम मोदी के हाथों होगा। ये बताता है कि पटनायक ये जानते हैं कि 2024 में मोदी ही फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। पटनायक की भविष्यवाणी ऐसे समय में सामने आई है जब देखिए कांग्रेस, जेडीयू, टीएमसी जैसी तमाम पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही है बीजेपी मोर्चे को रोकने के लिए। और ऐसा नहीं है कि पटनायक को अपने पाले में लाने के लिए मोदी विरोधी गैंग कुछ कर नहीं रहा। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार देखिए अलग अलग दोनों ही नवीन बाबू से मुलाकात कर चुकी हैं, लेकिन इसका फायदा कुछ नहीं निकला। फिलहाल तो नवीन पटनायक ये भाप चुके हैं कि 2024 में भी सत्ता में मोदी ही दिखेंगे। तभी तो उन्होंने इस बात की भविष्यवाणी की है कि वो किसी भी तीसरे मोर्चे में शामिल नहीं होंगे और उनकी पार्टी यानी कि बीजेडी 2024 का आम चुनाव अकेले लड़ेगी। तो पूरी शहर प्रभु जगन्नाथ की पावन धरा है, प्रभु जगन्नाथ की दुनिया। और यहाँ से देखिए एक से बढ़कर एक संत महात्मा हुए हैं और ऐसे में पूरी की पावन धरा से प्रदेश के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की तरफ से मोदी के फिर से प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी कितनी सटीक बैठेगी ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप ये जरूर जान लीजिए कि शनि की महादशा में पीएम मोदी के आने वाले 2 साल किन लोगों पर सबसे ज्यादा भारी है।
इसको लेकर देखिए देश भर के ज्योतिष अलग अलग दावा करते हैं और आने वाले समय में मंगल की महादशा रहेगी ये बताते हैं। मंगल अपना प्रभाव दिखाएगा मोदी की कुंडली में। मंगल के इस प्रभाव के कारण देश में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन दिखाई दे सकते हैं। श्री मोदी कुछ अत्यंत ही प्रतिशत फैसले ले सकते हैं। इन निर्णयों का प्रभाव देश पर संभावना है कि विश्व पर भी बहुत ज़्यादा पड़ सकता है और ये सभी फैसले निर्णय अधिक संख्या में भी हो सकते हैं। ऐसे कई अप्रत्याशित फैसले भी लिए जा सकते हैं जो ना पहले कभी ना लिए हो ना बाद में कभी लिए जाएं। ये उम्मीद की जा सकती है कि किसानों से जुड़ा कृषि बिल भी नए रूप में सामने आ जाए फिर से। इसके साथ ही साथ ज्योतिषी का ये भी कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून और अन्य कानून सरकार लेके आएगी और शनि मंगल के प्रभाव के कारण ही नरेंद्र मोदी के बहुत अधिक प्रशंसक हैं। मंगल के प्रभाव के चलते उनका ये प्रभाव न सिर्फ देश में अपितु दूसरे देशों में भी बहुत तेजी से आगे फैलेगा। आने वाले समय में मंगल के इसी प्रभाव के कारण ही पीएम मोदी का प्रभाव और अधिक हो जाएगा और कुंडली में देखिए अधिक यात्रा का योग भी बन रहा है। ये यात्राएं देश और विदेशों में ही होंगी और विपक्षी नेताओं की तुलना में देखिए अभी भी मोदी की राजनीतिक कुंडली को पावरफुल बताया जाता है। जबकि देखिए कर्नाटक में कांग्रेस जीती है, फिर भी मोदी जी की कुंडली को ज़्यादा बलवान बताया गया है। और ऐसे में देखिए 24 की जंग जीतना क्या पीएम मोदी के लिए मुश्किल भरी होगी, इस पर आप लोगों की क्या राय है, बताइए जरूर। मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जहां जहां पवन बहे संकल्प लिए, जहां पवन बहे संकल्प लिए, जहां पर्वत गर्व सिखाते हैं, जहां ऊंचे नीचे सब रास्ते बस भक्ति के सुर में गाते हैं, उस देवभूमि के ध्यान से ही, उस देवभूमि के ध्यान से ही मैं सदा धन्य हो जाता हूं। है भाग्य मेरा, सौभाग्य मेरा, मैं तुमको नीश नवाता हूं, मैं तुमको शीश नवाता हूं और धन्य धन्य हो जाता हूं।